समस्त एनआईएस डीएलएड डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे गजट राजपत्र प्रकाशन मामला। इलाहाबाद हाई कोर्ट सुनवाई को लेकर के बड़ी खबर आ चुकी है। केस सुनवाई को लेकर के लिस्टेड हो गया है। किस बेंच में लिस्टेड हुआ है, किस सीरियल नंबर पर केस की सुनवाई होनी है, कब सुनवाई होनी है, ये सारी स्पष्ट तौर पर जो स्थितियां स्पष्ट करेंगे। और पिछली सुनवाइयों में क्या हुआ और क्या याचिकाकर्ताओं के लिए आवश्यक सूचना है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथियों, आप सभी को अवगत करा दें, आप सभी के सामने केस जो आपका रेट सी 3438/2024, इस केस की सुनवाई जो है कल यानी 23 फरवरी को फिर से सूचीबद्ध हो गई है। कोर्ट नंबर 10 में हुई है, यानी सलील कुमार राय सर की ही बेंच में केस फिर से सूचीबद्ध हुआ है। इस बार अगर बात करें तो फ्रेश लिस्ट में है, ये सीरियल नंबर 62 पर केस की सुनवाई को लेकर के केस लिस्टेड हुआ है। साथियों, आप सभी को पता है इससे पहले भी 7 फरवरी और 16 फरवरी 2 डेट्स में ये केस जो है लिस्टेड हो चुका है, इसी बेंच में लिस्टेड हुआ है। लेकिन साथियों, सुनवाई तक केस जो है नहीं पहुंचा, यानी केस टेकअप नहीं हो सका है। तो यानी स्पष्ट तौर पर साथियों एक बार फिर से आपको प्रयास करना होगा कि केस सुनवाई को लेकर के टेकअप हो और एक अहम निष्कर्ष निकल सके। स्पेशली याचिकाकर्ता जो हमारे हैं उनसे एक बार निवेदन यही है कि कोशिश ये करें कि केस को मेंशन कराया जा सके और ये स्पष्ट किया जा सके कि स्पष्ट तौर पर इसकी 2 सुनवाइयां नहीं हो सकी हैं और इस केस की महत्ता इतनी अधिक है। इससे 14 लाख लोग जो प्रभावित हैं उनको एक बड़ी आस जगी है कि इससे एक बड़ा निष्कर्ष निकलने की संभावना बनेगी। फिलहाल साथियों, आप सभी को अवगत करा दें, पूर्ण संभावना पाई जाती है कि केस की सुनवाई को लेकर के स्थितियां जरूर बनेगी, क्योंकि साथियों इसके लिए जो है याचिकाकर्ता प्रयास भी कर रहे हैं। फिलहाल आप सभी देख रहे हैं, अधिकता होने के कारण केसों की केस 2 बार टेकअप नहीं हो सका है। इस बार आशा की जाती है कि ये केस सुनवाई को लेकर के टेकअप जरूर होगा और एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष जरूर मिलेगा। और साथियों, आप सभी को अवगत करा दें, हाई कोर्ट की जो आपकी ये इलाहाबाद की बेंच है, यहाँ की सुनवाई की स्थितियों की अगर साथियों बात करें, ये केस स्पष्ट तौर पर जिस दिन आप सभी का सुना गया उसी दिन आप सभी के जो जिनको आपने प्रतिवादी बनाया, रिस्पोंडेंट बनाया, उनसे तुरंत जो है स्थिति स्पष्ट करने को लेकर के हलफनामा जरूर मांगा जाएगा, उत्तर जरूर मांगा जाएगा। क्योंकि साथियों 2017 से ये अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं और आखिरकार इनको कोई सटीक जानकारी भी नहीं दी जा रही है। आप आरटीआई के माध्यम से अगर सूचना मांगेंगे तो उसमें भी स्पष्ट नहीं हो रहा है किसी भी प्रकार से कि प्रकाशन क्यों नहीं हो सका है राजपत्र में गजट का। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं स्पष्ट होनी चाहिए। तो इन तमाम तथ्यों को लेकर के प्रयास यही जारी है कि जल्द से जल्द जो है ये स्थितियां स्पष्ट हो और इसी उद्देश्य से जो है ये गजट प्रकाशन का केस डाला गया है। फिलहाल साथियों, आप सभी को पता है तीसरी बार सुनवाई को लेकर के केस लिस्टेड हुआ है। सभी साथियों को एक और उम्मीद जगी है कि एक स्पष्ट रूप से निष्कर्ष जरूर निकलेगा और सुनवाई जरूर होगी। और साथियों, आप सभी को बता दें, ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूर्ण संभावना पाई जाती है कल ये सुनवाई जरूर होगी और एक निष्कर्ष की स्थिति जरूर बनेगी। फिलहाल जितने भी साथी हैं वो प्रयास कर रहे हैं, चाहे इस याचिकाकर्ता हूँ, चाहे इससे जुड़े हुए अन्य साथी हों, वो सभी प्रयास कर रहे हैं कि इसकी सुनवाई होते ही एक निष्कर्ष निकलने की पूर्ण संभावना देखी जा रही है। आप सभी को पता है कि जब तक राजपत्र आप सभी का जो है स्पष्ट तौर पर ये प्रकाशित नहीं होता है एनआईएस डीएलएड को लेकर के, तब तक आप सभी की मानक की स्थितियां आप देख रहे हैं, उनको फिल करने का जो है प्रयास आप सभी का जारी है। हालांकि साथियों, आप सभी को पता है एमएचआरडी ने एक आरटीआई के उत्तर में कुछ सकारात्मक रिस्पॉन्स दिए हैं, लेकिन साथियों ये रिस्पॉन्स तब तक वैलिड होंगे जब आपके पास गजट होगा। और गजट के लिए आप सभी लोगों का जो ये प्रयास है जल्द ही स्पष्ट तौर पर एक निष्कर्ष लेकर के आएगा। अगर साथियों कोर्ट के द्वारा निर्देश दिया जाएगा, कोर्ट के द्वारा इसके लिए स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक अहम निष्कर्ष निकलने की पूर्ण संभावना देखी जाएगी। और कोर्ट का रुख रहा तो स्पष्ट तौर पर आप सभी लोगों के लिए एक बड़ा डिसीजन भी देखने को मिलेगा। फिलहाल साथियों, ये केस फिर से सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हुआ है और एक ही महीने में तीसरी बार केस आपका सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हुआ है, तो एक बड़ी खबर आप सभी लोगों के लिए है। और साथियों, इस बार पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है कि केस सुनवाई को लेकर के टेकअप होगा, यानी केस पर सुनवाई होगी और एक अहम निष्कर्ष निकलकर सामने जरूर आएगा। फिलहाल अन्य प्रयास भी किए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कल भी एक और सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, जो कौशिक दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की क्लेरिफिकेशन याचिका है, वो भी सुनवाई को लेकर के कल ही लिस्टेड है। तो यानी कल साथियों क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं, क्योंकि क्लेरिफिकेशन में एक बड़ा निष्कर्ष भी निकलने की संभावना पाई जा रही है। और इधर आपका केस जो है बहुत ही मजबूत है, ये समस्त 14 लाख अभ्यर्थियों को एक बड़ा जो है कहीं ना कहीं रोड मैप देने वाला है, जिससे स्पष्ट तौर पर सभी को स्पष्ट रूप
से जो जुड़ना चाहिए और एक प्रयास करना चाहिए जिससे जिससे जल्द से जल्द ये सुनवाई हो करके एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल सके। हम सभी साथी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इस केस की सुनवाई हो और एक अहम निष्कर्ष निकले और जो भी आपके प्रतिवादी हैं वो स्पष्ट तौर पर कहीं न कहीं अपना उत्तर कोर्ट के सामने रखें और वो उत्तर ऐसा होगा जिससे स्पष्ट तौर पर कहीं न कहीं राजपत्र प्रकाशन मामले की स्थितियाँ ज़रूर स्पष्ट होंगी और जो अभी तक हीला-हवाली हो रही है, कहीं न कहीं उसका नतीजा भी सामने आना चाहिए। अगर साथियों सुप्रीम कोर्ट का अगर आप जजमेंट देखेंगे वहां पर अगर आपके पास गजट होता तो निष्कर्ष की स्थितियां कुछ और होती और फिर से वही बात निकल कर सामने आ रही है। साथियों गजट ही आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि एनसीटी में रेगुलेशन में स्पष्ट तौर पर ये इंगित किया गया है, लेकिन साथियों आप सभी को पता है स्पेशली आपके लिए एनआरएस डीएलएड के लिए जो गजट बनाया गया था, जो मान्यता की शर्तें रखी गई थी, अगर वो आप सभी के सामने आ जाती तो कहीं ना कहीं गजट के रूप में तो स्थितियां और महत्वपूर्ण हो जाती। तो इसीलिए एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है और सभी साथियों से आशा की जाती है कि सभी साथी इस प्रयास में भागीदार बनेंगे और जल्द से जल्द जो है जो गजट पब्लिश कराने की मुहिम छेड़ी गई है ये स्पष्ट हो सकेगी। तो तमाम साथियों से हमारा अनुरोध है इस वीडियो को सभी साथियों तक जरूर शेयर करें, स्पेशली तमाम जो हमारे एनआरएस डीएलएड परिवार के साथी सभी को वीडियो जरूर शेयर करें जिनसे उनको एक सकारात्मक जो है खबर मिल सके और स्पष्ट तौर पर वो भी कहीं न कहीं इस केस से जुड़ करके एक अहम निष्कर्ष की ओर प्रयास कर सके। क्योंकि साथियों हर प्रयास आप सभी लोगों को सफलता की ओर लेकर के जाएगा और गजट प्रकाशन का मामला क्योंकि साथियों बहुत ही पेचीदा हो चला है जिसके लिए आपको प्रयास करना ही पड़ेगा। डायरेक्ट तौर पर किए गए प्रयासों का निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला है, आपने देखा है, आपने सदन में भी जो है उत्तर देखा है, तो उन सभी चीज़ों को आप समराइज़ कीजिए और उसके बाद स्पष्ट तौर पर इस मामले से जुड़िए और स्पष्ट तौर पर प्रयास करिए कि जल्द से जल्द आप सभी का गजट जो है प्रकाशित हो सके और आप सभी लोगों की जो वैधता को लेकर के शर्तें रखी गई थी, मानक रखे गए थे, उनको जो है स्पष्ट तौर पर आपको एक स्थिति स्पष्ट हो सके, आप कोर्ट के सामने जा सके कि ये स्थितियां इस प्रकार की थी। फिलहाल साथियों से मेरा निवेदन रहेगा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।